हे गाइस, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है रोटेटर कफ इंजरी। क्योंकि रोटेटर कफ इंजरी में भी क्या होता है कि कई बार कंधा जाम भी होता है और हाथ ऊपर की तरफ उठ ही नहीं पाता, इतना पेन होता है। अब ये क्या होता है, क्यों होता है, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो हे गाइस, आई एम डॉक्टर श्वेता सिंह, आई एम योर फिजियो। अब रोटेटर कफ इंजरी आपने सुना होगा बहुत सारे जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं पेशेंट को कि आपका जो मसल है वो मसल टीयर हो गया है, और एमआरआई में भी आपने पढ़ा होगा कि ग्रेड 1 ग्रेड 2 का टीयर हो गया है। अब इसको क्या बोलते हैं, यही रोटेटर कफ इंजरी में आता है। अब रोटेटर कफ इंजरी क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि जो हमारे शोल्डर के कुछ मूवमेंट्स हैं जब हम वो करते हैं तो हमारे मसल्स हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं ये मूवमेंट कराने के लिए। अब स्पेसिफिकली रोटेटर कफ में कौन कौन से आते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। वो है टोटल 4 हमारे मसल्स आते हैं। पहला है सुप्रास्पाइनेटस, जो कि क्या करता है, अबडक्शन का काम करता है, यानी कि हमारे हाथ को ऊपर उठाने का काम करता है। ये मूवमेंट अगर आप करेंगे तो वो अबडक्शन का मूवमेंट इसको हम कहते हैं, जो हाथ हमारी बॉडी से दूर की तरफ जा रहा है। तो ये सुप्रास्पाइनेटस मसल होता है, वो उसे सपोर्ट करता है। दूसरा सुप्रास्पाइनेटस हमारे हाथ को उठा रहा है, यानी कि ये ऊपर की तरफ लगा होता है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगी इसके बारे में, कि बस थोड़ा सा आइडिया आपको दे रही हूँ। तो ये अब क्या होता है, क्योंकि ये हाथ तो आपका ये उठ ही नहीं पा रहा है, हाथ पूरी तरीके से अबडक्शन तो हो ही नहीं पा रहा है, ये मूवमेंट तो आ ही नहीं पा रहा है। तो अब क्या करता है पेशेंट, ये इस तरीके से हाथ को उठाने की कोशिश करता है। तो ये किसी इंजरी की वजह से भी हो सकता है, इसके रीजंस भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। अब दूसरा जो इसका मसल है वो है इंफ्रास्पाइनेटस। अब सुप्रा क्योंकि ऊपर की तरफ था तो इंफ्रा नीचे की तरफ लगा होता है, और वो हमारा क्या करता है, एक्सटर्नल रोटेशन, यानी कि हाथ को इस तरीके से बाहर ले जाने का काम करता है। अब अगर उसमें अब वो भी इंजर्ड हो गया। थर्ड, अब ये क्या करता है इंफ्रास्पाइनेटस, एक तो एक्सटर्नल रोटेशन कर रहा है, एंड आपको क्या कर रहा है, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे सुप्रास्पाइनेटस इसको ऊपर उठा रहा है और इसको खींच के रख रहा है, तो इसी तरीके से क्या हो रहा है, ये हमें स्टेबिलिटी भी देता है। एक्सटर्नल रोटेशन के साथ साथ आपको स्टेबिलिटी भी दे रहा है ये। अब हम नेक्स्ट की अगर बात करें, जो कि हमारा थर्ड है, वो फोर्थ आता है हमारा सबस्कैपुलरिस, सॉरी थर्ड आता है हमारा सबस्कैपुलरिस। अब ये क्या करता है, ये हमारा उसको हमने क्या किया, वो एक्सटर्नल रोटेशन कर रहा है, ये हमारा इंटरनल रोटेशन कर रहा है अंदर की तरफ, प्लस थोड़ा सा आपका एडिक्शन में भी हेल्प करता है। एडिक्शन डिफरेंट मूवमेंट होता है। इंटरनल रोटेशन जितनी भी होंगी, लाइक ये पीछे की तरफ लेके जाना हो गया या इस तरीके से करना हो गया, अगर ये मसल आपका इंजर्ड हुआ है तो ये जितनी भी हमारी मूवमेंट्स है वो सारी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं। वो मूवमेंट उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाती या कई बार बिल्कुल ही नहीं हो पाती। आपको रोटेट करने में इंटरनली अंदर की तरफ बहुत दिक्कत होगी, या पीछे लेके जाने में बहुत दिक्कत होगी। तो अब हम बात करते हैं फोर्थ मसल की। अब फोर्थ मसल जो है वो है टीरेस माइनर। 2 तरीके की मसल होती हैं, टीरेस माइनर, मेजर, बट अभी हम जो बात कर रहे हैं वो टीरेस माइनर की करें, क्योंकि रोटेटर कफ इंजरी में ये फोर्थ मसल है जो कि इसमें इन्वॉल्व होती है। अब हम बात कर रहे हैं इसके कॉज का, यानी कि इसका क्यों हो जाता है ये। तो कई बार ये होता है कि आपका सडन फॉल हो गया, कोई इंजरी हुई जिसमें आप गिर गए, एंड गिरने के बाद आपको चोट लग गई, एंड तब कई बार उसकी वजह से इंजरी हो जाती है, क्योंकि आप फोर्सफुली नीचे की तरफ गिरे, अचानक से आपका डिसबैलेंस हो, आपको नहीं पता चला और सीधे आपका शोल्डर पर जाकर वो हिट होता है। सेकंड हो सकता है जर्की मूवमेंट। अब जर्की मूवमेंट में क्या है कि अचानक से हुआ मूवमेंट हो सकता है, जिसकी जर्की मूवमेंट में ये भी हो सकता है कि आपने कोई सामान इस तरीके से आप कुछ थ्रो कर रहे थे नीचे की तरफ, कई बार थर्मामीटर को इस तरीके से कर रहे हैं तब हो गया, या फिर आपने कोई वेट लिफ्ट किया है, लाइक सिलेंडर उठा लिया, उसकी वजह से हो सकता है, या कुछ भी अचानक से उठाकर आपके हाथ से इस तरीके से गिर जाए और जर्क आ जाए, उसकी वजह से भी इंजरी हो जाती है। थर्ड, इसमें स्पोर्ट्स इंजरी में भी आता है। स्पोर्ट्स में क्या होता है कि लाइक आप बॉल ही थ्रो कर रहे हैं और वो आपने जोर से थ्रो कर दिया, उसकी वजह से ये हो जाता है। तो आप बैडमिंटन प्लेयर हैं अगर, तो भी होने के चांसेस हो सकते हैं, बिकॉज आप बार बार अचानक से आपने जोश में आकर जोर से आपने थ्रो किया एंड हो गया। या फिर आप फुटबॉल ही खेल रहे हैं लेट्स सपोज, एंड वो गोल करते करते आप गिर जाते हैं, सडन फॉल हो जाता है। तो इस तरीके से स्पोर्ट्स इंजरी
में आता है। कई बार ये हम कुछ पेशेंट का होता है कि वो हमेशा इस पोजीशन में ही सोते हैं, तो क्या होता है माइक्रो इंजरी में आता है कि छोटे छोटे से मसल हमारे जो फाइबर्स हैं वो टीयर हो जाते हैं, क्योंकि कई बार पेशेंट हमें यही इसी तरीके से सो रहे हैं और उससे क्या होता है हमारे मसल वीक होते जाते हैं। कई बार पेशेंट आता है बोलता है कि मैं तो कोई स्पोर्ट्स भी नहीं खेलता हूँ, मैं कहीं गिरा भी नहीं हूँ और कोई जगह मूवमेंट भी नहीं हुआ, फिर भी मेरे इसमें सुप्रास्पाइनेटस का ये बता रहा है या इस तरीके से कुछ। तो ज़रूरी नहीं है कि आप कोई गेम ही खेल रहे हैं या स्पोर्ट्स में ही हैं तब हो सकता है आप मसल वीक होते एंड देन माइक्रो टीयर्स हो गए हो इसके, तो ये भी इसका एक कॉज हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। अब ये इंजरी हो तो गई है, लेकिन इसमें सिम्टम्स हैं कि आपको क्या क्या ऐसी चीज़ें लगेंगी आपकी बॉडी के साथ होंगी कि आपको पता चलेगा कि ये रोटेटर कफ इंजरी ही है। अब इसमें सबसे पहले क्या होता है कि क्योंकि मूवमेंट नहीं हो पाएगी उतनी जितना आप इन जनरल, अगर मान लीजिए आपका राइट हैंड में हुआ है तो लेफ्ट हैंड पूरा अच्छे से घूम रहा है, सब कुछ कर रहा है, इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये अगर इंजरी होगी तो क्या होगा कि मोशन जो है बहुत लिमिटेड हो जाएंगे, आपके मूवमेंट्स उतने नहीं होंगे, जितना आप मूवमेंट कर रहे थे उतना मूवमेंट होगा ही नहीं। आप क्योंकि पेन होगा उतना रेंज ऑफ मोशन पे कर ही नहीं पाएंगे, आप हाथ को उठा नहीं पाएंगे, पीछे नहीं ले जा पाएंगे, एंड इसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है। और पेन तो पेशेंट को होता ही होता है, पेन आपको शोल्डर पे पेन शुरू होगा, कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं तब भी आपको पेन होगा, तो रिस्ट्रिक्शन भी हो जाएगी मूवमेंट की, एंड इन्फ्लामेशन होगी। इन्फ्लामेशन मतलब कि रेडनेस और स्वेलिंग हो जाती है। अब वो क्या है, वो बाहर आपको नहीं दिखेगी, वो अंदर ही होती है जो स्वेलिंग हो रही है। अब ये भी एक तरीके का रिकवरी का भी पार्ट है। वो कैसे कि जो इन्फ्लामेशन या जो हो रहा है तो उसकी वजह से आप ना और उसको नहीं करेंगे, क्योंकि पेन भी हो रहा है आपको, स्वेलिंग भी हो रही है, तो रिस्ट्रिक्ट कर रही है मूवमेंट को, तो वो इसको बढ़ने नहीं देगी, इंजरी को वहीं पर रोक कर रखती है, क्योंकि आप वहीं पे स्टेबल हो जाते हैं। अब ये तो हो गए सिम्टम्स। अब हम आगे बात करते हैं। अब क्योंकि मूवमेंट तो हो ही नहीं रहा है तो इसकी वजह से कई बार क्या होता है कि शोल्डर भी हमारा फ्रीज हो जाता है और फ्रोजन शोल्डर भी हमको हो जाता है इसके साथ साथ। एंड क्योंकि अब क्या करता है पेशेंट, अब जो मसल टीयर हुए हैं, जो जिनमें इंजरी हुई है वो मसल तो काम कर ही नहीं रहे हैं, अब कंपनसेटरी पेन भी इसमें हो जाता है। वो कैसा होता है कि मेजर प्रॉब्लम यहाँ है, लेकिन कई बार हाथ में भी पेन शुरू हो जाता है, पीछे की तरफ भी हो जाता है। अब इसकी क्या वजह है कि पेशेंट क्या करता है, वो पर्टिकुलर मूवमेंट तो हो नहीं रहा है, लेकिन वो कोई और मूवमेंट इस तरीके से कर लिया या दूसरी, मतलब कि बाकी जो दूसरी मसल्स हैं उनका ओवर यूज हो जाता है, उसका यूज बहुत ज्यादा ही कर लेता है। तो इसकी वजह से क्या है, कई बार स्कैपुला पीछे की तरफ, पूरे शोल्डर में पीछे की तरफ पेन आ रहा है, बैक में पेन आ रहा है, हैंड में आगे की तरफ चेस्ट तक पेन चला जाता है, तो इस तरीके से कंपनसेटरी पेन भी शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं, अब ये हमने कॉज और सिम्टम्स तो देख लिए, अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की वजह से हमें इससे में रिलीफ भी मिले और हम इस जो भी प्रॉब्लम है इससे जल्दी से जल्दी बाहर निकले। बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट में क्या करना है। ये अगेन डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रेड का आपका टीयर हुआ है, वो ग्रेड कौन सा का टीयर हुआ वो आपके MRI से आपको पता चल जाता है, आपका ऑर्थोपेडिक आपको बता ही देते हैं। उसके बाद सबसे पहले जो करना होता है वो है हमें रेस्ट करना है एंड हमें आइस पैक लगाना है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन ऑलरेडी हो गई, तो आइस पैक इसमें काफ़ी हेल्प करेगा। एंड हम उसे रेस्ट पे किस तरीके से रखेंगे, रेस्ट पे जो हमें रखना है वो हम या तो ब्रेस का कोई सहारा लेंगे या स्लिंग का सहारा लेंगे, सो दैट उसका मूवमेंट कम से कम हो और वो रेस्ट पर रहे। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए वो हमारा होता है नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। हम इसमें पेशेंट लेना शुरू करता है, वो भी विद द हेल्प ऑफ योर डॉक्टर, खुद से नहीं लेने हैं, आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे वही आपको लेने होते हैं। एंड आपका फिजियोथेरेपी स्टार्ट होती है। अब फिजियोथेरेपी में अगेन फिजियोथेरेपिस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, वो कुछ मोडालिटी से आपका शुरू करेंगे एंड इसमें आपको एक्सरसाइज खुद से शुरू नहीं करनी है। फिजियोथेरेपिस्ट खुद आपको एक्सरसाइज बताएंगे, थोड़ी बहुत आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज बताते हैं और बहुत ज़्यादा इसमें मूवमेंट्स वो नहीं कराते। सेकेंड, फिजियोथेरेपी की इसलिए भी जरूरत होती है कि आपका जो शोल्डर, मैंने भी बताया कि शोल्डर फ्रीज हो जाता है, फ्रोजन शोल्डर होने के चांसेस होते हैं, तो वो उसे कंट्रोल करते हैं ताकि आपका जो रोटेटर कफ इंजरी है वो फ्रोजन शोल्डर को भी लीड ना कर जाए। रोटेटर कफ इंजरी तो है ही, साथ में आपका शोल्डर फ्रीज ना हो जाए, उसके लिए वो अपनी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज और छोटी छोटी एक्सरसाइजेस वो खुद आपको करवाएंगे अपनी सुपरविजन में। अगर इन सब से भी नहीं फर्क पड़ता
तो फिर इंजेक्शंस लगते हैं जो कि अगेन आपके डॉक्टर ही आपको सजेस्ट करते हैं, वो लगाएंगे। बहुत सारे पेशेंट में तो फिजियोथेरेपी से ही आपको रिलीफ हो जाता है। अगर फिर भी नहीं हो रहा, इंजेक्शन भी काम नहीं कर रहे, तो हमारा लास्ट में जाकर सर्जरी का ऑप्शन होता है। बट डोंट वरी, सर्जरी तक जाने की ज़्यादा पेशेंट को ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो फिजियोथेरेपी एंड आपका एक्सरसाइज पार्ट है वो ही आपको ठीक कर देता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का जो भी वीडियो में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो आपके लिए काम आए। आपके लिए नहीं तो अगर आप किसी के साथ शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, प्लीज़ कीजिए, शायद उनके काम आ जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही बाकी वीडियोस देखने के लिए। टिल देन आप हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।